विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स किसी थ्रिलर फिल्म से कहीं ज्यादा रोमांचकारी होती है। दुनिया के कई बड़े जियोपॉलिटिक्स के विशेषज्ञ ये कह चुके हैं कि 21वीं शताब्दी एशियाई महाशक्तियों की होने वाली है, जिसमें भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा जग जाहिर है। भारत हिंद महासागर की सबसे बड़ी शक्ति है और चीन दक्षिणी चीन सागर की सबसे बड़ी ताकत। ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। चीन हर वक्त ये मौका तलाशता रहता है कि कैसे भारत को मात दी जाए और भारत इसी कोशिश में रहता है कि चीन की हर करतूत का मुंहतोड़ जवाब मिले। दोनों के रिश्तों को लेकर तो यहां तक कहा जाता है कि भारत को जितना पाकिस्तान से खतरा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा चीन से है। चीन भारत को निशाना बनाने के लिए उसके पड़ोसी देशों का सहारा ले रहा है। इसके लिए चीन ने भारत को हिंद महासागर में कमजोर करने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति अपनाई है। इसके लिए उसने भारत के आसपास के देश श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव जैसे छोटे देशों को अपने पक्ष में करने के लिए कई हथकंडे अपनाए, जिससे भारत अकेला पड़ जाए। लेकिन भारत चीन की इन हरकतों को देखकर कहां पीछे रहने वाला है। उसने चीन का गला घोंटने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड की नीति अपनाई है, जिसे देखकर चीनी ड्रैगन पूरी तरह से बौखला गया है। अब उसके पास भारत की इस स्ट्रेटेजी का तोड़ नजर नहीं आ रहा है। वो अपने बुरे जाल में खुद ही फंस गया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और क्या है भारत का हथियार नेकलेस ऑफ डायमंड। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी ऐसे इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेगी जो चीन की बैंड बजा रही है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच हिंद महासागर पिछले 10 सालों से टकराव का नया केंद्र बना रहा है। चीन ने दुनिया पर राज करने के लिए सबसे बड़े नौसेना बना ली है। चीनी सेना के युद्धपोत मलक्का स्ट्रेट के रास्ते अफ्रीका के जिबूती स्थित नेवल बेस तक गश्त लगा रहे हैं। यही नहीं, चीनी जासूसी जहाज लगातार हिंद महासागर में टोह की फिराक में आ रहे हैं। PLA की पनडुब्बियों का हिंद महासागर का दौरा भी तेज हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के तहत हिंद महासागर में भारत को घेरने के काम में जुटा हुआ है। आखिर क्या है ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स? चीन इस नीति के जरिए क्या करना चाहता है? भारत को इससे कैसे है नुकसान? दोस्तों, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की वो घेराबंदी जिसे भारत के लिए तैयार किया गया है। पर्ल यानी चीन की सेना किसी न किसी तरह से क्षेत्र में अस्थायी तौर पर मौजूद रहे। भारत के करीब इस समय चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा, बंगाल की खाड़ी में सितब्बे और म्यांमार से लेकर जिबूती और मालदीव तक में अपने सैन्य अड्डे बना लिए हैं। दोस्तों, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात का जिक्र 2005 में पेंटागन ने एशिया में ऊर्जा का भविष्य नाम की एक खुफिया रिपोर्ट में किया था। पेंटागन की इस रिपोर्ट में चीन द्वारा समुद्र में तैयार किए जा रहे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का विस्तार विवरण दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि समुद्र में पाए जाने वाले मोती नहीं, बल्कि दक्षिणी चीन सागर से लेकर मलक्का संधि, बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी तक यानी पूरे हिंद महासागर में सामरिक ठिकाने, बंदरगाह, हाईवे पट्टी, निगरानी तंत्र तैयार करना था। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन ये ठिकाने अपने ऊर्जा स्रोत और तेल से भरे जहाजों के समुद्र में आवागमन की सुरक्षा के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन पूरी सच्चाई ये है कि ड्रैगन इन सामरिक ठिकानों को सैन्य जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता है। इन खाड़ियों के अलावा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत पाकिस्तान में ग्वादर और कराची बंदरगाह में मिलिट्री बेस, श्रीलंका में कोलंबो और हम्बनटोटा में आर्मी फैसिलिटी के साथ साथ बांग्लादेश के चटगांव के कंटेनर सुविधा बेस और म्यांमार में यांगून बंदरगाह पर मिलिट्री बेस की स्थापना को गिना जाता है। दोस्तों, इंडियन ओशियन से पूरी दुनिया का करीब 80% तेल का व्यापार किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ चेक पॉइंट हैं। अगर यहाँ किसी देश का इन पर कब्जा हो जाए तो ये पूरी तरह से उसे रोक सकता है। चीन के पास इस समय स्टेट ऑफ होर्मुज, स्टेट ऑफ बिब, ईल मैन द्वीप और स्वीज कैनाल पर कब्जा है। इसके साथ ही चीन ने डीजिबौटी में अपना सैन्य बेस बनाया हुआ है। वहीं स्ट्रीट ऑफ मलक्का,
और सुंडा स्टेट में इंडोनेशिया के साथ डील की है। चीन ने इंडोनेशिया को लालच देते हुए वहां कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कही है। इंडोनेशिया भी चीन की बातों में आकर उसे वहां इन्वेस्ट करने की अनुमति दे चुका है। इसके साथ ही चीन ने मोजाम्बिक सरकार के साथ मिल सलाम पोर्ट पर कब्जा कर चुका है। ये वो पॉइंट है जो पूरी दुनिया के व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पॉइंट के जरिए ही चीन अपने दुश्मन देशों पर वार कर उन्हें मात दे सकता है। जैसे भारत या अमेरिका, कोई भी देश चीन के साथ अगर जंग छेड़ते हैं तो वो इन पॉइंट के जरिए चीन इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित कर सकता है, यानी कि वो अपने दुश्मन के पीछे से ऐसा वार कर सकता है जिससे उन्हें काफी नुकसान हो सकता है। इससे साबित होता है कि चीन अपनी लालच के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इतना ही नहीं, साउथ चाइना सी पर भी चीन का एक तरह से एकाधिकार ही है, वो वहां भी हावी है। चीन की इन स्ट्रेटेजी के जरिए वो एशिया का सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी बनने की तरफ बढ़ रहा है और दुनिया के लिए भी सबसे बड़ा खतरा हो रहा है। दोस्तों, जब पूरे विश्व मानचित्र पर चीन के कब्जे को देखते हैं तो ये एक मोती की माला की तरह दिखते हैं। इसे ही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कहा जाता है। चीन की बढ़ती हरकतों को देखते हुए भारत ने भी कमर कस ली है। चीन की इस अघोषित पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग घेराबंदी के मुकाबले भारत ने भी नेकलेस ऑफ डायमंड की रणनीति पर काम कर रहा है। इस कड़ी में उसने चीन के पड़ोसी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी और सैन्य सहयोग समझौतों के श्रृंखला खड़ी करके जवाबी मोर्चाबंदी मजबूत की है। इसमें इंडोनेशिया के सबांग द्वीप, सिंगापुर के चांगी बंदरगाह, ओमान के दखमा, ईरान के चाबहार, वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग और मंगोलिया के लैंड पोर्ट पर साझेदारी के समझौते शामिल हैं। भारत की ये योजना जमीनी स्तर पर तेजी से बढ़ रही है। वो फ्रांस, जापान के साथ मिलकर ड्रैगन के खिलाफ नेकलेस ऑफ डायमंड नीति को मजबूत करने में जुट गया है। इस रणनीति के तहत भारत का समुद्री शिकारी P-8I विमान फ्रांस के रियूनियन द्वीप नेवल बेस पर उतरा है। वहीं जापान में भी भारतीय नौसेना के युद्धपोत पहुंचे हैं। भारतीय नौसेना ने तीसरी बार बेहद शक्तिशाली P-8I निगरानी विमान को रियूनियन द्वीप पर उतारा है। भारत ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब चीन ने पश्चिमी हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को काफी बढ़ा दिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन अफ्रीका में एक और नेवल बेस बनाने जा रहा है। इससे पहले साल 2020 में भारतीय नौसेना ने अपने इस शिकारी को रियूनियन द्वीप पर उतारा था। यही नहीं, भारतीय विमान ने इस इलाके में तैनात फ्रांस के युद्धपोतों के साथ मिलकर सर्विलांस का काम किया था। इसके साथ ही भारत ने चीन के एक पड़ोसी देश से अपने रिश्ते काफी अच्छे किए हैं। ये देश है मंगोलिया। इसके लिए भारत ने मंगोलिया को 75,000 करोड़ रुपए कर्ज देने की बात कही है। दोस्तों, भारत के लिए मंगोलिया इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन में इनर मंगोलिया नाम की प्रोविंस है जो आजादी की मांग करते रहे हैं। ये चीन से अलग होकर मंगोलिया से जुड़ना चाहते हैं, जिसे लेकर मंगोलिया को भारत से मदद की दरकार है और यहीं से भारत को किसी जंग की स्थिति में काफी सपोर्ट भी मिल सकता है। भारत की आखिरी स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप ईरान के साथ की है। दोस्तों, ईरान और भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। ईरान ने भी हमेशा भारत को ही सपोर्ट किया है। इतना ही नहीं, जब ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगे थे तब भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को विकसित करने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। इसके साथ ही भारत के साथ ईरान की 3.5 हजार करोड़ की डील साइन की गई थी। दोस्तों, यहाँ बता दें कि ईरान चीन के बेल्ट एंड रोड का भी हिस्सा है, लेकिन यहाँ भारत की मौजूदगी चीन के लिए सही नहीं है। वहीं ईरान का चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के काफी नजदीक है, वो भी चीन की चिंता का विषय है। भारत के इन स्ट्रेटेजी को जब आप मैप में देखेंगे तो पाएंगे कि भारत ने चीन के चारों तरफ एक स्ट्रेटेजिक नेकलेस बना दिया है, जिसे नेकलेस ऑफ डायमंड का नाम दिया गया है। यानी कि चीन की प्लानिंग ही उस पर भारी पड़ रही है। जैसे वो भारत के पड़ोसियों को उसके खिलाफ खड़ा कर रहा था, ठीक वैसे ही भारत ने चीन को घेरने की तैयारी कर ली है। अगर चीन की मनमानी ज्यादा बढ़ी तो भारत इसी नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी से उसका गला घोंट देगा, लेकिन अभी भारत को और मजबूत होने की जरूरत है। दोस्तों, चीन की मंशा सिर्फ भारत को घेरने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसकी सोच इससे कहीं ज्यादा है। दरअसल इंडियन ओशियन प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है, जिसमें कुछ हिस्सों का अभी तक पता भी नहीं चल सका है,
विशेषज्ञों का मानना है कि प्राकृतिक गैस के कुल भंडार का 27% इंडियन ओशियन में पाया जाता है। ऐसे में चीन यहां अपना पूरा कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन यहां भारत के लिए जरूरी है कि वो चीन को ऐसा करने से रोक पाए।